बैठिए प्लीज। खुदा यीशु आपको बरकत दे। आमीन। पिछले संडे हमने सीखा था मेरी रविश मेरे घर में खलूस दिल से होगी। आमीन। और फिर पिछले संडे हमने सीखा था कि मसीही खानदान में, मसीही फैमिली में चार चीजें, और भी बातें सीखी थी लेकिन चार चीजें होना जरूरी हैं। और वो चार चीजें कौन सी हैं? खुशी, शादमानी और शुक्रगुजारी और गाने गाने देने, गीत गाने की आवाजें। आमीन। और आज खुशी, शादमानी, शुक्रगुजारियां और गाने की आवाजें जिस घर में होनी चाहिए, उस घर के माहौल को कैसे मेंटेन किया जा सकता है, आज उसी से आगे बढ़ेंगे। और हम सीखेंगे कलाम मुकद्दस में से। मेरे साथ निकालिए इफिसियों का खत, इफिसियों का खत, पौलुस रसूल के नाम, उसका 6वां बाब, उसकी पहली आयत मुकद्दसा से मैं और आप पढ़ना शुरू करेंगे और चौथी आयत मुकद्दसा तक हम देखेंगे। इफिसियों का खत, पौलुस रसूल के नाम, 6वां बाब, उसकी पहली आयत मुकद्दसा से चौथी आयत मुकद्दसा तक। यहां पर लिखा है, ए फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत कर। यह पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। चौथी आयत, और ए औलाद वालो, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत और बाइस से नजात हो। आमीन। किताब मुकद्दस के पढ़े, सुने और सुनाए जाने के वसीला से हम बरकत पाएं। आमीन। यहां पर बाइबल मुकद्दस 6 बाब में औलाद और वालिदैन के बारे में बात करती है। और बाइबल मुकद्दस यहां से शुरू करती है, ए फर्जंदो, ए फर्जंदो। खुदावंद में, किसमें? खुदावंद में। खुदावंद से रह के अपने वालिदैन दी, अपने मां बाप दे फरमाबरदार रहो। आमीन, 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 आमीन। किस में रहकर? खुदावंद में रहकर। यहां पर बड़ी जरूरी बात, और मैं जल्दी जल्दी आपको बताते चला जाऊं, खुदावंद में रहकर फरमाबरदारी से क्या मुराद है? अगर आपका बाप शराबी है और वो आपको कहता है मेरे साथ मिलकर शराब बेच, तो आप अपने बाप की फरमाबरदारी ना करें। खुदावंद में रहकर, किस में रहकर? खुदावंद में रहकर। ऊंची आवाज में, खुदावंद में रहकर। और ऊंची आवाज में, खुदावंद में रहकर। खुदावंद में रहकर अपने वालिदैन की, अपने माँ और बाप की क्या करो? इज्जत करो, फरमाबरदारी करो। खुदावंद में रहकर कोई भी माँ अपनी बेटी को कोई ऐसा काम कहे जो खुदा के कलाम से हटकर है, तो बेटी नहीं मानती तो वो अपने आप को मुजरम ना ठहराए, अपने आप को मुजरम ना ठहराए। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं, बहुत सारी माएं वो अपना जिस्म बेचती हैं और वो चाहती हैं कि उनकी बेटियां भी उनके साथ जिस्म बेचें। तो अगर बेटी ये फरमाबरदारी मां की नहीं करती तो ये गलत नहीं है। आमीन, 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 आमीन। अगर मां चोरी करती है, अगर बाप चोरी करता है और बेटे को कहता है कि तू मेरे साथ मिलकर चोरी कर, और बेटा कहता है कि मैं तेरे साथ मिलकर चोरी नहीं करूंगा, तो ये गलत नहीं है। खुदावंद में रहकर अपने मां बाप की फरमाबरदारी करनी है। आमीन, आमीन। किस में रहकर? खुदावंद में रहकर। किस में रहकर? खुदावंद में रहकर। खुदावंद में रहकर, खुदा के कलाम में रहकर मैंने और आपने अपने वालिदैन के, मां और बाप के फरमाबरदार रहना है। और वालिदैन, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, कलाम से हटकर अपने बच्चों पर पाबंदियां ना लगाएं तो ज्यादा अच्छा है।
कलाम से हटकर अपने बच्चों से ऐसे काम ना करवाएं तो ज्यादा अच्छा है। अब देखिए वालिदैन अपने बच्चों से झूठ बुलवाते हैं, बुलवाते हैं। तो मैं सारे बच्चों को गाना जाना ना मनिया करो, इन्हों दी ना मनिया करो की झूठ बुलवाने आ। जिन्होंने यही गल नहीं करनी उन्होंने फोन फड़ा देने, कहते हैं इनको बोलो पापा घर में नहीं है, मामा घर में नहीं है। वालिदैन झूठ बुलवा रहा है, वालिदैन झूठ बुलवा रहा। तो क्या ये जरूरी है कि मैं और आप समझे कि देखो जी मेरा प्यो वे, देखो जी मेरी मां में मेरे को झूठ बुलवाए, मेरे को बदकारी करवाए, मेरे को चोरी करवाए, जो भी करवाए, मैनू बाइबल कहती है परमाबरदार रहना है। तो भाई मैनू कह झूठ बोलना तो मैं बोल दांगा? क्या बाइबल ये बात कर रही है? बाइबल कह रही है खुदावंद में रहकर और खुदावंद में तो झूठ की इजाजत नहीं है। आमीन 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 आमीन। खुदावंद में तो शब्द परस्ती हरामकारी की इजाजत नहीं है। और अगर आपकी मां आपका बाप आपको कहता है कि तू हरामकारी कर, तो आप ना करें। आमीन आमीन। कई बच्चे बड़े पक्के होंगे ने, कहते यार मेरा प्यो वे हुण जो भी है मैं करना करना है। बदकार बाप के साथ आप नहीं भी रहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुदावंद में रहकर आपने बाप की फरमाबरदारी करनी है। अही खुदावंद से निकल के आगे तुर जाने हैं, खुदावंद से निकल के आगे चले जाने। और फिर मैं भी गुनाह के साथ गुनाह होता हूं, फिर मैं भी गुनाह के साथ गुनाह होता हूं। और याद रखिए वो बाप जो गुनाह कर रहा है उसके साथ गुनाह मैं भी करता हूं, तो वो भी जहन्नुम में जाएगा, मैं भी उसके साथ जहन्नुम में जाऊंगा। और बेशक मैंने सारी जिंदगी उसकी फरमाबरदारी की है। फरमाबरदारी अपने मां बाप की करनी है, लेकिन खुदावंद में रहकर, ऊंची आवाज में आमीन। किस में रहकर? खुदावंद में रहकर। किस में रहकर? खुदावंद में रहकर। जरा फिर से सुन लीजिए, मैं बाइबल को एग्जैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आप बखूबी इस बात को समझ सकें। यहां पर पहली आयत छठे बाब की, ए फरजंदो खुदावंद में, किसमें? खुदावंद में, इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और यीशु मसीह में कोई भी गलत काम की इजाजत नहीं है। आमीन आमीन। जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। आमीन। मेरा बाप मुझे कहे गलत काम कर, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद में रहकर अपने मां बाप की फरमाबरदारी करूंगा। आमीन आमीन आमीन। मेरी मां मुझे कहे कि तूने झूठ बोलना है, मेरी मां मुझे कहे तू जैसे मर्जी कपड़े पहन, मेरी मां मुझे कहे कि तू जिस्म बेच और अपने घर के लिए कुछ लेकर आ, मुझे और आपको ऐसी बातों को फॉलो नहीं करना। इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट मैं अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करूंगा। आमीन आमीन आमीन। ऊंची आवाज में, आमीन। किसमें? खुदावंद में, यीशु मसीह में रहकर। सारी माएं ऐसी नहीं है, सारे बाप ऐसे नहीं है, लेकिन बहुत सारे बाप ऐसे हैं। वो खुद शराबी होते हैं, अपने बेटे को भी कहते हैं पी। वो खुद गलत काम करते हैं, अपने बेटे को भी कहते हैं कि यार आज मेरा दिल नहीं कर रहा, आज तू मेरे सीधा जाके गलत काम करके आ। वो बेटा जो खुदा के कलाम की हकीकत को जानता है, वो बेटा वो बेटी जो आज कलाम सुन रहे हैं, इस बात को याद रखिए, अगर आपका बाप आपको कहता है कि जा मेरे हिस्से का जाकर गलत काम करके आ, तो उसे बोले मैं ये काम नहीं कर सकता। आमीन 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 आमीन। कई प्यो ने कहते जा मेरे वास्ते सिगटा लै गया। हुण मैं हैरान होना वा किहड़ी फरमाबरदारी साडे को करवाना चाहते ने। जा मेरा पुत मेरा बीबा पुत्र है, केड़ा पुत्र? बीबा। जा मेरे वास्ते नसवार लै गया। बाहर पुलिस वाले खलोते हुए ने, मैं बाहर जा नहीं सकता, जा ओ नुक्कर ते बंदा खलोता है, वो तेन चरस की पुड़ी देगा, चरस की पुड़ी देगा। ए उन्होंने पैसे दे ते चरस की पुड़ी फड़ लिया, क्योंकि मैं गया तो मैनू फड़ लैणगे, ते तू जाएगा तो बच्चा में तेनू किसी पूछना भी कोई नहीं। क्या मुझे और आपको इसमें भी अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करनी है कि मैं अपने बाप के लिए चर्च की पुड़ियां लेकर आऊं, मैं अपने प्यो दी सिगटां लैके आवां, नसवारां लैके आवां?
शराब की बोतल लै गया वा। खुदावंद में और खुदावंद में ये सारी चीजें हराम हैं। और बाइबल कहती है नशेबाज खुदा की बादशाही का वारिस ना होगा। इसलिए मैं जो बेटा हूं, मैं इस बात का पाबंद नहीं हूं कि मैं अपने प्यो की चरस लै गया वहां। मैं इस बात का पाबंद नहीं हूं कि मैं अपने बेटे की सिगरेटें खरीद कर लेकर आऊं। मैं इस बात का पाबंद नहीं हूं कि मैं अपने बाप के लिए शराब की बोतल खरीद के लाऊं। मैं पिछले दिनों एक मेमोरियल सर्विस पर कलाम सुना के आया और वो लड़का तकरीबन 38 से 40 साल का था, उसकी डेथ हो गई है। और अपने मां प्यो तंग करदा सी ते मां खुद लिया लिया के चरस देंदी सी। मां खुद ला ला के दे कहती सी तंग बड़ा करदा मेरा पुत्र, ਇਹਦਾ गुजारा नहीं ਹੁੰਦਾ, इसलिए मैं खुद लिया के देनी आ। जो दिन पागल होई पई सी उत्थे मेरे को आई तो मैनू कहती है मुंडा मरिया पिया ते कहती मैनू सारे जान नहीं देंदे है, मैं अपने मुंडे नू लभन चली हाँ। मैं अपने मुंडे नू लभन चली ते मुंडा वो मरिया पिया ते ए मां नू पहला क्यों नहीं ख्याल आया जो कहती मैनू तंग कर दिया ते हुण मैं चरस की पुड़ी लिया के देवां। बहुत सारे वालदैन, बहुत सारे घराने ऐसे ही बर्बाद हो रहे हैं। और जब चीजें हाथ से निकल जाती हैं फिर ही सिरां ते हाथ रख रख के रोने आ। ये खुदा की गलती नहीं है। खुदा हमारी नस्लों को उजाड़ना नहीं चाहता, हमने खुद अपने हाथों से अपनी नस्लों को उजाड़ा है। क्या ये खुदा चाहता था? खुदा ने कहा था कि जा तू अपने पुत्र को चरस लिया के दे, और मैं वहां पर बात कर रहा था ये तो मर गया है, ये तो तुर गया है साहब, पिछे बीवी की जिंदगी बर्बाद कर गया, 4 बच्चे ने उन्होंने जिंदगी बर्बाद कर गया, वडेरी मां जी ओनू उजाड़ गया, वडेरे प्यो जड़ा है ओनू सारी जिंदगी का दुख दे गया, ते मां प्यो तो सिर्फ कला ही पुत्र सी ते हो गया अज। क्योंकि लाडला ही इना कोई कि मां प्यो अपने हथी लिया के उन्होंने चरस ते नशा देंदे हन, क्या लै पी लै, लेकिन तू टेंशन नहीं लेनी, अही तेरे नाल आ, अही तेरे नाल आ। कलीसिया का मसला क्या हो गया हुआ है? मुझे और आपको जिन बातों में बच्चों को पाबंदियां लगानी है उन्हें जलाते कोई नहीं, तो जिन्हें जो उन्होंने आजादी देनी है उन्हें चाहिए उन्होंने पाबंदियां लाई जाने, उन्हें चाहिए उन्होंने जिन्हें जो पाबंदी लानी चाहिए वो पाबंदी नहीं लाते, तो जिसे आजाद करना चाहिए उन्हें गल गल तो टोकना, तू है क्यों करना पाया, तू इतने क्यों बैठा हुआ है, तू मोबाइल क्यों फड़िया हुआ है, तू है कि वेखना पाया, तू है कि करना पाया, तू किधर नू जाना पाया, तू की करना पाया, की करना पाया, फजूल चीजें। यहां पर बाइबल मुकद्दस कहती है खुदावंद में अपने मां बाप के फर्माबरदार रहो, और खुदावंद में फर्माबरदारी रहना है, फर्माबरदार रहना है, और ये वाजिब है। ये क्या है? वाजिब है। ये क्या है? वाजिब है। और आगे अपने बाप की और मां की इज्जत कर, अपने बाप और मां की इज्जत कर। ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। पहला हुक्म तो मुराद ये नहीं कि पहला हुक्म है। जब मैं और आप 10 कमांड्स पढ़ते हैं, 10 हुक्म पढ़ते हैं, तो 4 उससे पहले भी हैं, लेकिन जिसके साथ वादा है वो ये पहला है। आमीन आमीन। और इसके साथ वादा क्या है? कि तेरा इस जमीन पर भला होगा और तेरी उम्र जो है मैं दराज करूंगा। उम्र की दराजी और जिंदगी में भला किसके साथ है? माँ बाप की इज्जत करना, माँ बाप की इज्जत करना, ऊंची आवाज में माँ बाप की इज्जत में, माँ बाप की इज्जत करना। मैं चर्च आपको इनकरेज करना चाहता हूं, मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं, हम सारे परफेक्ट नहीं हैं, हम सारे कामिल नहीं हैं, लेकिन आए अपने माँ बाप की इज्जत करना शुरू करें। आमीन आमीन। कोशिश करें मैं और आप अपने वालिदैन के सामने सर ना उठाएं तो अच्छा है। आमीन आमीन। कोशिश करें मैं और आप अपने वालिदैन को आंखें ना दिखाएं तो अच्छा है। कोशिश करें कि मैं और आप अपने वालिदैन से बदतमीजी के साथ पेश ना आए तो अच्छा है। आमीन
आमीन हमेशा अपने वालिदैन को इखलाकी दायरा कार में रहकर उनसे बात करें। आमीन आमीन आमीन। आमीन। अपने वालिदैन से कैसे बात करें? इखलाकी दायरा कार में रहते हुए, इज्जत के साथ, तहजीब के साथ, उनकी इज्जत करते हुए मैंने और आपने उनसे बात करनी है। लेकिन फिर भी ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ नहीं सकता। ਆਮੀਨ। आमीन ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਚਰਚ ਲੈ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਰ ਅਬੂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਮੀਨ। आमीन। ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ बुरी ਗੱਲ है? अच्छी बात है। ऊंची आवाज में अच्छी बात है। अच्छी बात है ना कि नहीं मैं बड़ा फरमाबरदार हाँ, मैं अब चर्च लिया के दांगा ते जेड़ा चर्च लैके आंदा ना है वो 6 महीने बाद विचों अद्धी गैप कर लेंदा है। 6 महीने बाद अद्धी अद्धी फिर अद्धी अब्बा पींदा है ते अद्धी मुंडा पींदा है। अद्धी अब्बा पिंदा है, अब्बा पींदा है ते अद्धी मुंडा। इसीलिए पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि वालिदैन अपने बच्चों को कभी ऐसे काम ना कहें। आमीन आमीन। झूठ तुम आप ही बोलना में दिल ਤੁਹਾਡਾ नहीं करता ਪਿਆ, ला तुम बच्चों को अगे देंदे हो, जा उन्होंने क्या घर कोई नहीं है, उनको बोलो अबू घर पे नहीं है, अबू सोया हुआ है, एवं सुता हुआ है, एवं हम अपने बच्चों से गलत काम करवा रहे हैं। बच्चों खलो जो इस गल से। आमीन आमीन। अगर वालिदैन कहन इन्होंने को कोई नहीं तो उन्होंने को मैं झूठ नहीं बोल सकता, आप ही बोलो। आमीन 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 आमीन। ऐसे सारे माँ बाप जो है ऐसे दे हो जाएंगे। जरा 2-4 बारी बच्चे एंड जवाब देंगे इज्जत दे नाल, आप ही शर्म आएगी कि झूठ बोलवा रहे हैं। हुण तो साडे बच्चे भी कहते हैं झूठ नहीं बोलना, आप ही मना हो जाएंगे, अगली बार तो सच्चियां गल्लां जिहड़ियां ने करना शुरू कर देंगे। आमीन 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 आमीन। और उससे अगली बात जब चौथी आयत देखते हो तो यहां पर लिखा है ए औलाद वालों, ए औलाद वालों। पहले बच्चों की बारी थी, अब औलाद वालों की बारी है। ए औलाद वालों, डियर पेरेंट्स, आप जिनके बच्चे हैं, आप जिनकी औलाद है, आप जिनको खुदा ने मिरास दी हुई है, आपने कैसे चलना है यहां पर खुदा का कलाम बताता है। और यहां पर कलाम बताता है तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे दे कर उनकी परवरिश करो। अपने बच्चों को गुस्सा नहीं दिलाओ, अपने बच्चों को गुस्सा ना दिलाओ। कई वालिदैन वो सारा दिन अपने बच्चों को गुस्सा दिलाते रहते हैं, सारा दिन गुस्सा दिलाते रहते, एवं बिला वजह रोक टोक करेंगे, एवं बिला वजह रोक टोक करेंगे। एक बच्चा अपने घर बैठा हुआ है, तू दूसरे कमरे से बैठा है, तू ऐस कमरे से करना है, यार कोई गुनाह हो गया, उधर नहीं बैठा इतने बह गया, की हो गया, गलत की हो गया। लेकिन कईयों की आदत होती है, उन्होंने एक एक बात में नुक्ता चीनी जरूर करनी होती है, एक एक गल च नुक्ता चीनी जरूर। कितनों की आदत है झूठ नहीं बोलना, जेडे एवं गल गल ते टोका टोकी यस 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 अज बदलने का टाइम है, की हो गया, हाथ चुको जल्दी जल्दी। एडल सलीम साहब भी करते हैं, चुको हाथ, तू ए वाली पैंट नहीं पानी, तू खुली पानी है, तू लम्मी पानी है, तू छोटे बूट पाने ने, वड्डे बूट पाने ने, इन्होंने कोई फर्क नहीं पैंदा बच्चा है। और यही तो वो बातें हैं जिनमें पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। सिर्फ ये ख्याल करें बेटी है बेटा है ओदा हयादार लिबास होए। आमीन 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 आमीन। केड़ा लिबास? हयादार। ऐ सारी जिंदगी कोशिश करनी है कि बेटी बेटा हयादार लिबास पाए, हवादार नहीं। ऊंची आवाज में आमीन। कौन सा लिबास? हयादार हवादार हवादार नहीं। आमीन आमीन। इन्हीं को कोशिश करो कलर जेड़ा उन्हें पसंद है लैन दवो। वही कहना लै खुली जी पैंट लै आवे, छोटी जी पैंट लै आवे, वाल वड्डे करवा के आ गया वे, यार ਉਹਦਾ दिल करदा पिया, बस यह कोशिश करो लैना ना मरवा गया, उन्हें पब बनवा लिया, की फर्क पैंदा वे। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਅਦਾਕਾਰੀ करना शुरू कर देगा सवेर तो, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। सारों की आदत हो गई है मैं फौजी कटिंग कराना, तू क्यों नहीं करांदा? तू ही फौजी कटिंग करांदे हो, जरूरी थोड़ी उन्हें भी फौजी कटिंग करानी है। जो ਉਹਦਾ दिल करदा ਉਹਨੂੰ ਉਹ करवाण दवो।
आमीन आमीन आमीन। आमीन लेकिन ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਫੌਜੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਣਾ ਤੇਰੀ ਵੀ ਫੌਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਬਾ ਤੂੰ ਘਰ ਰਹਿ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ ਲਾਈਨ ਮਰਵਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ ਲਾਈਨ ਮਰਵਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, फिर बड़वट्टे च मरवा के आंदा है और फिर बड़ा कुछ करवा के आंदा है। यही मैं और आप उन्हें छोटी सी आजादी दे दें कि यार जन तेरा दिल करदा है तू करवा ले, लेकिन तेरे बड़वट्टे च लैन नहीं होनी चाहिए, तेरे वालों च लैन नहीं होनी चाहिए, तेरे कान च वाली नहीं होनी चाहिए, तेरे नक च कोका, नहीं होना ए चाहिए। मुंडे दी गल करने वा। आमीन। आमीन। तेरे नक च कोका नहीं होना चाहिए। उन्होंने सीधे सीधे गल्लां करो यार ए काम तू नहीं करने, बाकी जो तेरा दिल करदा कर ले यार। जो हर पासे उन्होंने फाई लाई रखना है, फाई लाई रखना है, फिर उन्होंने अपना अब्बा घट ते दूसरे का जो बाहर वाला गली वाला वो अब्बा ज्यादा चंगा लगना है, वो ज्यादा चंगा लगे, क्योंकि वो अब्बा कहंदा कुछ भी नहीं। इसलिए जो जरूरी चीजें हैं उन पर जरूर पाबंदी लगाएं, लेकिन जो बातें पाबंदी वाली नहीं है जिनसे बच्चों का कोई नुकसान नहीं होता उन्हें जो उन्होंने आजादी दे दो। आमीन आमीन। बच्चा अगर कोई 2 घंटे खेल लेता तो की फर्क पैंदा है? दसो मैनू की फर्क पैंदा है? की होएगा 2 घंटे बच्चा खेल लेंदा तो? कुछ नहीं। अगर बच्चा आपका बच्चा घर में सारे बच्चे भेजते हैं की कर सकते हैं, मैं ज्यादा नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ मैनेजमेंट की एक बात बता रहा हूं। अगर आपका छोटा सा बच्चा अगर कार्टून देख लेंदा है तो की फर्क पैंदा है? तुम जिन्ना मर्जी रौला पाई जाओ, नहीं 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 कार्टून नहीं विखाने, जिन्ना मर्जी लड़ी जाओ उन्हें वेखने वेखने जे, तुम रो के दो हस के दो, तुहानू देना पैना उन्हें फोन। हुण इहदे च फर्क की करना है? उन्होंने चर्च फोन नहीं देना कार्टून वेखण वास्ते। आमीन आमीन। लेकिन सानू समझ नहीं आंदी। खुदा का शुक्र है मैं अज वेख्या सिर्फ एक फोन, बाकी मैं कदी नहीं इत्थे वेखदा कि कोई बच्चा जिहड़ा है वो फोन यूज करदा है कार्टून वेखदा है। सारे खुदावंद दा शुक्र है इबादत करते हैं, आमीन। तो जिन्हों ने मैं अज वेख्या उन्होंने पता चल गया होएगा। मैं हुण उन्हां नाल वेखण नहीं डिया, ठीक है, लेकिन उन्होंने पता चल गया होएगा कि ना अपने बच्चे को फोन दिता होया कि वेख तू कार्टून, अगली दफा तो अवॉइड कर रहा मैं। आमीन। चर्च में अपने बच्चे को बताना है कि उसने इबादत करनी है। आमीन आमीन। अगर आप अपने छोटे बच्चे को 2 घंटे एलसीडी देते हैं कि बेटा 2 घंटे तू एलसीडी दे, 1 घंटा एलसीडी दे, कोई फर्क नहीं मैंने। वो बच्चा जो सुबह स्कूल जाता है 7 बजे उठकर 1 बजे वापस आता है, 2 घंटे वो घर में रहता है, फिर 3 से 5 बजे तक 6 बजे तक वो फिर एकेडमी चला जाता है, उससे कुछ ना कुछ रिफ्रेशमेंट भी तो चाहिए ना। और अगर वो खेलता है वो खेलन लग पे ही कहने लै घर ना सिर ते चुकया होया है, साडा जीना हराम किया होया है। जो इतना देर बेचारा पढ़ के आया है उन्होंने खेल लैन दो, हुण उन्होंने कर लैन दो, शोर की हो गया जे। आमीन आमीन। लेकिन अपने बच्चों को बताएं जो कोई आया गया हो यार उदो ख्याल करया करो, जो अं आपस से घर यार खेलो कोई मसला नहीं, तुहाडा अपना ही घर है, कि खेल भी कोई बुरी चीज है? नो। कोई बुरी चीज है नहीं। लेकिन अं एवं गल गल ते पाबंदियां पाबंदियां पाबंदियां, तू ऐ नहीं करना, तू इंज करना, तू ऐ नहीं करना, तू इंज करना, तू ऐ नहीं करना, तू ऐ नहीं करना, तू ऐ नहीं करना, इंज करना है, ऐ हो गया, ऐ हो गया। हर चीज में अपनी मर्जियां ना थोपे अपने बच्चों पर। आमीन आमीन। 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 हर चीज में अपनी मर्जियां अपने बच्चों पर ना थोपो। ना थोपे। और यहां पर बाइबल कहती है, ए औलाद वालों तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ। जब आप अपने बच्चों की मर्जियां रद्द करते जाएंगे, रद्द करते जाएंगे, रद्द करते जाएंगे, और हर दफा अपनी ही मर्जी, अपनी ही मर्जी, मेरी मर्जी के कपड़े, मेरी मर्जी के शूज, मेरी मर्जी का रंग, मेरी मर्जी ना बाहर जाना, मेरी मर्जी ना सब कुछ, तो फिर हमारे बच्चों को जरूर गुस्सा आया करेगा। और बाइबल कहती है अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, अपने बच्चों को गुस्सा ना दिलाओ। आमीन आमीन। और तरबियत कैसे करनी है? बल्कि खुदावंद की तरफ से। कैसे? खुदावंद की तरफ से। कैसे? खुदावंद की तरफ। औलाद ने भी वालिदैन के फरमाबरदार रहना है खुदावंद में, और औलाद वालों ने भी खुदावंद में अपनी औलाद की तरबियत और नसीहत करनी है। आमीन आमीन। खुदा तो बाहर निकल गए। कई लोग अपने बच्चों को कहते हैं
ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਪੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਲਚ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਕਿਹਦਾ ਲਾਲਚ? म्यार का। म्यार का नहीं, अपना लालच है ना। म्यार का क्या लालच होता है? म्यार तो एक म्यार होता है, मतलब अपना लालच है कि ही रिश्तेदार च म्यार बनाना है। पता चले वाकई इन्हां दे बच्चे तो सब तो अलग ने, लेकिन बाइबल कहती है अपने औलाद जो औलाद वाले हैं वो तरबियत करें, लेकिन खुदावंद में आप अपने बच्चों को ये क्यों नहीं कहते बेटा इतना पढ़ना कि आप माशरे में बता सको कि यीशु ने हमें सरफराज किया है, आमीन। यीशु ने हमें तरक्की दी है, यीशु की बदौलत हम बढ़ गए हैं। ते जेड़े वध जाणगे कि रिश्तेदारां नूं पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि इन्हां दा म्यार बन गया वे। साडी बुनियाद ही पुठी हुंदी है। साडी ਅਸੀਂ शुरू अपने तो करके जाने आ। साडा नां रोशन कर दे मेरा पुत्र, साडा नां रोशन कर दे। ਉਹ ਐਸਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਬ ਤੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਲਬ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਵੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਲਬ चलते रहे। तो फिर महीना चलता, ਜਿਹੜਾ बल्ब महीना मुसलसल चलता है उस तो बाद फ्यूज हो जाता है। यही अगर मैं और आप अपने बच्चों को खुदा के कलाम के मुताबिक तरबियत करें, खुदा के कलाम के मुताबिक नसीहत करें और उन्हें कहें बेटा हमारा नाम रोशन नहीं भी होगा कोई मसला नहीं है, लेकिन आपकी जिंदगियों में यीशु ऊंचा और सरबुलंद होना चाहिए। और जिन बच्चों की जिंदगियों में यीशु ऊंचा और सरबुलंद होगा, यीशु जलाल पाएगा, यीशु मुबारक ठहरेगा, वो अपने घरानों के लिए भी फख्र का सबब होंगे। आमीन। जेड़े बच्चे यीशु के सामने फख्र का सबब ने, यीशु के लिए फख्र का सबब हैं, वो अपने घरानों के लिए भी फख्र का सबब हैं, वो माशरे के लिए भी फख्र का सबब हैं, वो रिश्तेदारों के लिए भी फख्र का सबब हैं। आमीन। ताड़े रिश्तेदार भी ताड़े ते फख्र करेंगे कि यार खुदा ने साडे खानदान चो फलां दे बच्चे नूं खुदा ने वाकई सरबराजी दी है। अपने नामों की बात ना करें, हमारा नाम रोशन हो जाए। यीशु का नाम ऊंचा और सरबुलंद हो जाए, आमीन। इससे बड़ी कोई बरकत नहीं है मेरे और आपके लिए। आमीन आमीन। 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 यहां पर बाइबल कह रही है कि उन्हें गुस्सा नहीं दिलाना और खुदावंद में कैसे? खुदावंद की तरफ से। बच्चों को कहना यार खुदा तुहाडे नाल प्यार करदा है, यार खुदा तुहानू सरफराज वेखना चाहता है। यार बाइबल च यूसुफ नूं वेखो, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। बाइबल चो यूसुफ नूं वेखो की बन गया? प्राइम मिनिस्टर। और यार आप भी बाइबल के मानने वाले हो, आपको भी प्राइम मिनिस्टर बनना है। कैसी तरबियत है? यूसुफ प्राइम मिनिस्टर बन गया, पुत्र तू भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए। और यार बाइबल दे विच दानियल नूं जदों वेखने आ, वो वजीर सी। मेरा पुत्र तू भी ज्यादा तो ज्यादा पढ़ना है ताकि तू भी एक वड्डे दर्जे का हाकम हो सके। लेकिन है कहना नहीं मैं अपने पुत्र नूं सियासी बनाना है। वो ऐसा सियासी बनता है घर च भी सियासत ला ला के सारे बर्बाद कर देता है। अपने बेटे को कहे बेटा दानियल को देख, दानियल भी एक्चुअली सियासी ही था, लेकिन जब मैं और आप अपने बेटे को दानियल कहकर सिखाएंगे फिर साडा बच्चा कलाम दे मुताबिक पॉलिटिकल बनेगा। आमीन। 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 बेटा लूका तबीब को देख, वो भी डॉक्टर था। लूका तबीब को देखो। आमीन। आमीन। कलाम सुना सुनाकर खुदावंद में कलाम की बातें कर कर के मैंने और आपने अपने बच्चों को तरबियत देनी है। आमीन। 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 बेटियां जो नाफरमान हैं उन्हें बताएं कि सीखो उस बेटी से। वो शख्स जो जंग जीत कर वापस आया, इफ्ता जला दी। यस, इफ्ता जला। अगर बेटी नाफरमानी करती है तो अपने लेक्चर ना चाड़ो, एवं भज भज ना उन्होंने पवो, उसे आस्तर बताएं। आमीन। आमीन। उसे दबूरा बताएं। आमीन। आमीन। उसे मरियम का बताएं, मुकद्दसा मरियम का बताएं। आमीन। आमीन। उसे मूसा और हारून की बहन जो नबिया थी, जो वर्शिपर थी, उसका बताएं। आमीन। आमीन। हमारी बेटियां जो है वो सुधरती चली जाएंगी। आमीन। 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 उसे इफ्ता जलादी की बेटी का बताए,
कि बाप ने कमिटमेंट दी थी कि जो भी मेरे सामने पहले आएगा मैं उसे कुर्बान कर दूंगा खुदावन तेरे लिए। और उसकी अपनी बेटी आई और इकलौती बेटी थी, एक कोई बेटी, और वो सामने आई और वो बेटी को कहता है मैं खुदा को जुबान दे चुका हूं कि जो भी मेरे सामने पहले आएगा मैं उसे तेरे लिए कुर्बान कर दूंगा। ते धी भी ऐसी शहजादी है, कहती है प्यो जो तू कह दिता खुदा नू उंज ही होएगा, सिर्फ 3 महीने मैनू दे दे। आमीन आमीन। आमीन सिर्फ 3 महीने दे दे, जो तू खुदा नू कह चुकिया मैं जो तू करना चाहना है उंज ही होएगा। मैं तेरे लफ्जा चो जेड़े तू खुदा नू दिते ने मैं भी अगे नहीं निकल सकती। आमीन। आमीन और खुदा करे आज की बेटियां भी ऐसी बेटियां हो जाएं। आमीन खुदा करे आज के बेटे भी ऐसे बेटे हो जाएं कि अब्राहम उनको लेकर जा रहा हो कुर्बान करने के लिए और वो कहे बाप लकड़ियां भी हैं, छुरी भी है, सब कुछ है, बरा कहां पर है। और अब्राहम कहता है खुदा खुद मुहैया करेगा, और खुदा कोई नहीं मुहैया करता, इसहाक को ही लटा देता है और इसहाक कोई बात नहीं करता, वो तैयार हो जाता है। अगर मुझे मेरा बाप कुर्बान कर रहा है तो मैं अपने बाप के सामने कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कुर्बान होने के लिए भी तैयार हूं। आमीन खुदा करे आज बेटे ऐसे हो जाएं। आमीन आमीन आमीन। आज ही छोटिया छोटिया गल्लां च रौले पा के बह जाने। आज खुदा इफ्ता जलादी की बेटियों जैसी बेटियां तलाश कर रहा है। आज खुदा मुकद्दसा मरियम जैसी पकीज़ा पाक दामन बेटियां जो है खुदा तलाश कर रहा है। आमीन आमीन आमीन। आमीन आज खुदा यूहन्ना जैसे, इसहाक जैसे, यकूब जैसे बेटे तलाश कर रहा है आमीन जो अपने मां बाप के फर्माबरदार हों। आमीन आए बेटियों बैठो, वालदैन आए अपने आप को तैयार करें और कलाम की बरकतों से मुस्तफीद होते चले जाएं। आमीन जैसे जैसे मैं और आप कलाम की बातों में गहरे होते चले जाएंगे हमारे घरों में खुशी, शादमानी, शुक्रगुजारियां और गाने की आवाजें जो है वो सदा आती रहेंगी। आमीन 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 जैसे जैसे हमारी रविशें खुलूस से दिल के साथ होती चली जाएंगी खुदा हमारे घरानों को बरकत देता चला जाएगा और हम सरफराज होते चले जाएंगे। घराने इत्मीनान, बरकत और ताजगी में बढ़ते चले जाएंगे और मसीह यीशु घरानों में चलता फिरता नजर आएगा। आमीन खुदा यीशु मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। 2 मिनट के लिए हम दुआ करेंगे।